हम बात करेंगे। एक तो आप जानते ही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में जो फीमेल्स हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन साथ साथ एक यूएस की रिपोर्ट भी है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का अटैक कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से तो खैर कोई खास हमें हैरत नहीं है कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, और आप जानते ही हैं कि यहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है उनकी तरफ से ये ऑर्डर होता है, जो भी हो फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो इसी किस्म की बातें करते हैं। मगर क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि उसके इस वाकये के बाद के हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन बाहर घूमते फिरते नजर आए हैं, तो क्या वाकई इंडिया ऐसा कुछ सोच सकता है कि फिर अटैक करे? नहीं आजू जी, अगर हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें तो हमें ये हम्म, समझना होगा कि अगर बालाकोट में स्ट्राइक की गई इंडिया की तरफ से, तो हम्म, उसका जो बेस है वो बहुत पुराना है। टेरर एक्टिविटीज बढ़ रही थी, पठानकोट, उरी, यहाँ पे हमले हो रहे थे। तो इंडिया को कहीं ना कहीं जाकर एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। आखिर वो कब तक ऐसे इस तरह के हमले, इस तरह की हम्म, आतंकी कार्रवाई को झेलता रहेगा? तो वहां पर जो सरकार थी, वहां पर उसकी लीडरशिप देखी जाती है कि भाई आपकी लीडरशिप कितनी विलिंगली ये काम कर पाती है। जैसा कि हमने देखा होगा मुंबई पर जब अटैक हुआ था, तो उस समय भी ये खबरें आई थी कि भाई अटैक करना चाहिए था पाकिस्तान पर, लेकिन शायद उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप की विल इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन बालाकोट जब स्ट्राइक हुई तो उसने एक संदेश दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी लगातार हमारे खिलाफ, हमारी जमीन पर ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाएगा, तो फिर इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, कार्रवाई करेगा। चलिए एक बात हो गई। और वहां भी ध्यान रखा गया कि हमने ना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, ना हमने हम्म, सिविलियन एरिया को निशाना बनाया। ठीक है, बकौल पाकिस्तानी मीडिया वहां पे 5 दरख्त गिर गए, 2 कौवे मर गए, सब ठीक है। लेकिन जो स्ट्राइक हुई, इंडिया का अपना स्टैंड था कि हमने वहां पर जो हम्म। टेरर कैंप्स थे, मदरसा था जहां पर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, हमने वहां पर स्ट्राइक किया। ठीक है, उसके बाद जो कुछ हुआ हम पूरी दुनिया जानती है। इस कदम ने भारत के, इसने दुनिया को संदेश दिया, इसमें अमेरिका भी है, कि जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है और वो जवाब देगी, वो हम्म, जवाब देगी। तो इसलिए ये जो असेसमेंट रिपोर्ट इनकी आती है, हर साल आती है शायद यूएस इंटेलिजेंस की, तो उसमें ये बात बहुत प्रमुखता से कही गई है कि भाई अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही हरकतें की गई, और उसमें इस बात का बहुत खास जिक्र है कि एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान मदद करता है, उनकी फंडिंग करता है, उनको सारे चीजें प्रोवाइड कराता है। तो ये बात क्लियरली उस असेसमेंट रिपोर्ट में मेंशन है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को भी लग रहा है कि एक संदेश दे दिया गया है, और अगर दोबारा उधर से ऐसी कुछ घटना होती है तो इंडिया करेगा, रिटेलिएट करेगा, वो फिर से ऐसे अटैक कर सकता है। तो उसने ये बात अपने रिपोर्ट में लिखी। और जाहिर सी बात है कि जब इंटेलिजेंस जो कम्युनिटीज हैं, भाई आपकी जैसे आईएसआई है, हमारी आरएनडब्ल्यू है, या वहां की सीआई है, तो बहुत सारी चीजें एक्सचेंज भी होती हैं, इधर से उधर चली भी जाती हैं, तो उससे जरिए मूड का भी पता चलता है कि भाई किसी देश की गवर्नमेंट अगर ऐसी कोई घटना हुई तो उसका मूड क्या कहता है कि वो क्या कर सकती है। तो ये असेसमेंट की जाती है, और वही असेसमेंट इसमें दी गई है कि अगर कार्रवाइयां नहीं रोकी गई, टेरर एक्टिविटीज नहीं रोकी गई, तो मे भी हो सकता है कि एक छोटी सी चिंगारी बड़े आग को में बदल सकती है। बिल्कुल ठीक। मगर अभी जो हमने रिसेंटली देखा कि हाफिज सईद को भी बाहर देखा गया कि घूम रहा है, और साथ ही सैयद सलाउद्दीन को भी। एक एज अ जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज मिला ये दुनिया को, क्या लगा? ठीक है, भारत को तो जाहिर है कि उन लोगों का मालूम ही है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि एक किस तरह का मैसेज गया पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, अगर मैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज की बात करूं, या हम्म, पाकिस्तान जिस संकट में अभी फंसा हुआ है, देखिए, आपको फंडिंग नहीं मिल रही है, आपको अभी आईएमएफ से लोन 1.23 बिलियन का लोन लेने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्यों करनी हम्म, पड़ रही है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। मतलब मैं हम्म, टेररिज्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, या जो हम्म, आपके पूर्व पीएम इमरान खान रहे हैं, उन्होंने भी माना कि अलकायदा के लोगों को ट्रेनिंग देना गलत किया। प्लस अभी हाल में जो एक दो घटनाएं हुई हैं, जैसे वो साजिद मीर का पकड़ा जाना, जो मुंबई अटैक में शामिल रहा था, या फिर अभी जो मक्की को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करना। अब इस चीज को इंडिया हमेशा उठाता रहा है कि भाई पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी चीजों को हेल्प हेल्प की जा रही है जो एंटी इंडिया काम करते हैं। अब इसमें हुआ ये कि हाफिज सईद को आपने कहा कि जो हमने जेल में डाल रखा है, ये डाल रखा है, तो अगर वो सामने दिखता है तो इट मींस कि आपके जो दावे हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है, इनमें फर्क है।
तो पाकिस्तान के लिए पहला नेगेटिव चीज हुई। दूसरा, सैयद सलाउद्दीन, हम सब जानते हैं कि एंटी इंडिया काम होता है, वो भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो भी खुलेआम आता है, इंडिया को थ्रेट करता है, तो दुनिया ये भी देख रही है। तो इस मामले में पाकिस्तान एक बार फिर से बैकफुट पर है, वो भी तब जब अभी वो हाल ही में एफएटीएफ की लिस्ट से निकला है। और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि जी भारत की तरफ से किया जाता है, हमें फंसाया जाता है, लेकिन ये नहीं चेक किया जाता कि अगर ऐसी चीजें आएंगी, हाफिज सईद सामने आकर एंटी इंडिया बयान देगा, मोदी के बारे में बयान देगा, सैयद सलाउद्दीन अगर ऐसे आकर इंडिया के बारे में बयान देगा, तो फिर एफएटीएफ में जाने का रास्ता तो आप खुद बना रहे हो ना। डॉक्टर साहब जरा सा बताइएगा कि इंडिया के पास इतना अच्छा मौका है इस वक्त पाकिस्तान को वो डिप्लोमेटिकली एम्बेरस करने का, मिलिट्रीली उसको तंग करने का, एक दो इधर उधर कश्मीर में जाके गोले शोले फेंक देने का, वो क्यों नहीं कर रहा? कि वो चलिए थोड़ा बहुत कर रहा होगा, लेकिन कोई खास मुझे दिखता नहीं है। क्या इसकी वजह ये है कि इंडिया खुद ही घबराया हुआ है कि यार कहीं कुछ हो गया इस मुल्क को तो ब्रंट हमारे ऊपर पड़ेगा, जैसा डॉक्टर उवैस सलीम साहब का ख्याल था, या कोई और बात है, किसी ने उसको आंखें दिखाई हुई हैं कि यार इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते? जी शुक्रिया मिसबा साहब। तो आपकी वो पहली वाली बात कि हम जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर हैं, तो हम हर किसी को नाराज करते हैं, तो चलें आज भारत को भी नाराज कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखें, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो उनको क्या चाहिए, वो कहाँ है तारीख के इस मोड़ पे, वो इंडिया कहाँ है और इंडिया क्या करना चाह रहा है, और उसमें फिर पाकिस्तान को कैसे वो फैक्टर इन कर रहा है। इंडिया जो है पिछले सितंबर में उसने नंबर 5 पोजीशन हासिल कर ली है, जीडीपी के एतबार से दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया, और आने वाले दिहाई में या जो है ना डेकेड एंड हाफ में ये भी अगर प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू तो नंबर 3 पोजीशन पे आने का भी अच्छा खासा इम्कान है। तो एक ऐसे मुल्क के साथ जो है एक फेलिंग स्टेट जो है वो पड़ोसी है, और वो फेलिंग स्टेट इंडिया का जो है वो तारीखी राइवल है, और तारीखी तौर पे उसके साथ ताल्लुकात खराब रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जंगें भी हुई हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स ने भी जो है मिलिटेंट प्रॉक्सीज भी यूज हुए हैं, और वो सारी तारीख सबको पता है। तो अब जो है इस कॉन्टेक्स्ट में भारत कैसे देख रहा है पाकिस्तान को, तो आई थिंक कि जो है ना अवैस सलीम साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि जब आप जो है वो क्योंकि हमारा तो पाकिस्तान का तो ये है ना कि पाक भारत जो एक कॉन्टेक्स्ट है, जो एक डायनामिक है, वही सारी चीज को डिफाइन करता है, वही सियासत को डिफाइन कर रहा है, मईशत को डिफाइन कर रहा है, मुआशरे को डिफाइन कर रहा है, वो सब चीजों को ड्राइव कर रहा है। लेकिन भारत ऐसा नहीं देख रहा। जैसे हम भारत को देखते हैं, यानी बहैसियत पाकिस्तानी, भारत पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं देखता, या अब उस तरीके से नहीं देख रहा, क्योंकि भारत बहुत आगे निकल गया। अभी हाल ही में शहजाद चौधरी साहब का जो है, जो साबिक एयर वाइस मार्शल हैं, बहुत अच्छा कॉलम उनका आया था, जिसमें उन्होंने बेसिकली इस बात को खुल के कहा था कि भारत जो है पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुका है, और अब जो पैरिटी के ख्वाब हैं या मुकाबले का कोई जो अगर है, वो बहुत मिसगाइडेड है, मिसप्लेस्ड है, वो मतलब दैट ट्रेन लेफ्ट अ लॉन्ग टाइम अगो, तो वो अब पाकिस्तान किसी मुकाबले में नहीं आता। लेकिन अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत को नहीं पता ये मुल्क कहाँ जा रहा है। मतलब ऑब्वियसली वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान सबकी तरह, अमेरिका भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी जो है के अंदर भी जो है मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं कि आने वाले सालों में पाकिस्तान क्या हालात होंगे, तो वो भी देख रहे हैं ना कि भाई क्या होगा, और फिर उससे उनको क्या फर्क पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि वो जहां पाकिस्तान को कमजोर रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत को जो पाकिस्तान से सिक्योरिटी के खदशात हैं, ठीक है, जो कि अब इस राइट विंग जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार जो है, वो उसके दौर में एम्पलीफाई हुए हैं। वो जो पाकिस्तान का जो थ्रेट परसेप्शन है, वो कम्युनल लेंसेज के थ्रू जो है रिफ्रैक्ट हुआ है और इंटेंसिफाई हुआ है। तो एक तो ये मतलब तो चला आ रहा है ना, पहले बीजेपी की हुकूमत में आने से पहले से भी था, लेकिन इंटेंसिफाई हुआ है।
तो वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है ताकतवर हो, ठीक है, लेकिन अब उनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान खुद बहुत ज्यादा कमजोर है। तो लेकिन कोई भी रियासत, मतलब ये एक सिक्योरिटी जो है का एक फीचर है दो रियासतों के दरमियान जिनके बॉर्डर लगते हैं, किसी मुल्क को भी उठा के देख लें, और अगर उनकी कशीदगी के ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, जैसे कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, अगर वो किसी यूरोपियन ममालिक को भी आप उठा के देख लें, तो वही है कि भाई वो नहीं चाहेंगे कि उनका पड़ोसी मुल्क ताकतवर हो जाए उनके मुकाबले में। पाकिस्तान का यही है ना कि अब भारत बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, तो भारत हमारे लिए खतरा है। पाकिस्तान के अंदर ये एक व्यू है जो कि क्रूड है लेकिन एग्जिस्ट करता है, एंड इट्स नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन इट्स अ पार्शियल व्यू। तो भारत का अगर जाविया देखा जाए तो कहते हैं कि यार हम कमजोर तो चाहते हैं पाकिस्तान को, लेकिन इतना भी ना हो कि ये जो है यहाँ पे बिल्कुल अफरा तफरी हो जाए और फिर उसके मुजिर असरात हमारे ऊपर आए।